हाय एवरीवन। चरकाचार्य जी ने विमान स्थान में द्वितीय अध्याय में यह बताया है कि मनुष्य ने कितना भोजन करना चाहिए। जब अपन आहार लेते हैं वह जाता है स्टमक में। स्टमक को चरकाचार्य जी ने कुक्षी बोला है। तो विमान स्थान में द्वितीय अध्याय में त्रिविध कुक्षी करके एक अध्याय में यह बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति ने कितना आहार सेवन करना चाहिए। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। अपन रूटीन में देखते हैं कि कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4, कोई 5, तो कोई 6 रोटी खाने के बाद भी भूख लगती है। पर स्वस्थ अगर रहना है या स्वस्थ व्यक्ति ने कितना भोजन खाना चाहिए कि हर एक का स्टमक का साइज थोड़ा छोटा या बड़ा रह सकता है। हर एक का आहार सेवन करने का मात्रा कम या ज़्यादा रह सकती है। तो हर व्यक्ति के लिए वो मात्रा नॉर्मल है या नहीं है या कम है, यह बताते हुए चरकाचार्य जी ने त्रिविध कुक्षी करके एक अध्याय बताया है। कुक्षी यानी पेट, पेट यानी स्टमक। तो आहार लेते समय अपने स्टमक के 3 भाग करना चाहिए। आधे भाग में आहार सेवन करना चाहिए। 1/4 पोर्शन में पानी यानी लिक्विड अन्न लेना चाहिए और 1/4 पोर्शन यानी पाव भाग में वायु संचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी स्टमक के 3 भाग करते हुए आधा भाग आहार से, पाव भाग पानी से या लिक्विड अन्न से और पाव भाग वायु के लिए छोड़ना चाहिए। इस तरीके से अगर भोजन किया जाए तो अन्न का प्रॉपर पचन होगा, आहार का प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा और प्रॉपर अगर डाइजेशन हुआ तो उसका आहार रस सही तरीके से बनेगा और वो आहार रसों से उत्तरोत्तर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सप्त धातु की उत्पत्ति होती रहेगी और अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। यह बताते हुए भी चरकाचार्य ने बताया है कि कोई भोजन है वह आधा पेट तो बताया है खाने के लिए, लेकिन गुरु आहार और लघु आहार ऐसा भी हो सकता है। जैसे अपन फलाहार ले रहे या फिर लघु आहार ले रहे, जैसे सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं तो आप आधा पेट खाना खाइए। लेकिन अपन गुरु आहार ले रहे जैसे हलवा हो गया, पूरी हो गया, तेल की तली हुई चीज़ें हो गई, गुलाब जामुन हो गया, जो पचने में भारी है, तली हुई चीज़ें हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अगर गुरु आहार अगर आप सेवन करते हैं तो स्टमक का 1/3 पोर्शन यानी तृतीय भाग ही आहार से सेवन करना, स्टमक से सेवन करना, आहार सेवन करना चाहिए और 1/3 भाग पानी के लिए और 1/3 वायु के लिए रखना चाहिए। यानी अगर आप आधा पेट भोजन करते हैं तो लघु आहार रहना चाहिए। अगर गुरु आहार सेवन करते हैं जो पचने में गरिष्ठ है, भारी है, तो वो पदार्थ 1/3 ही सेवन करना चाहिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 वायु के लिए। इस टाइप से अगर आहार सेवन करते हैं तो आपकी पचन संस्था या पाचन क्रिया व्यवस्थित रहेगी। उस आहार से जो रसादि धातु तैयार होंगे, वातादि दोष उत्पन्न होंगे, वह प्राकृत रहेंगे और आपकी प्रकृति स्वस्थ रहेगी। आप निरोगी नहीं होगे और आपको आगे चल के बल निर्माण होगा, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। यह बताते हुए अगर अपन आहार कम लिए, हीन मात्रा में या कम मात्रा में आहार लिए तो किस प्रकार से अपने को लक्षण
आ सकते हैं, यह बताते हुए बताया कि अगर अपन ने कम आहार लिए तो अपने रसादी धातु की पूर्णतः पुष्टि नहीं होगी, अपने शरीर में रक्त का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा, कम होगा, मांस की वृद्धि कम होगी, अस्थि धातु की वृद्धि कम होगी, यानी उत्तरोत्तर जो धातु है उसका पोषण बराबर नहीं होगा, जिसके कारण शरीर में कमजोरी निर्माण होगी, शरीर में वीकनेस आएगा, आपकी हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी, शरीर में शुष्कता आएगी, शुष्कता आएगी। आपको अगर यह कंटिन्यू कम मात्रा में आप आहार सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपको चक्कर आना, कमजोरी आना, हृदय में धड़धड़ करना, वीकनेस आना, नींद बराबर नहीं आना, बदन में वेदना होना, सभी संधियों में वेदना होना, इस प्रकार के लक्षण निर्माण हो सकते हैं। और उत्तरोत्तर अगर रसादी धातु तैयार कम हुए तो आपकी आयुष्य भी धीरे धीरे कम हो सकती है। वैसे ही चरकाचार्य जी ने बताया है कि अतिमात्रा में अगर आहार का सेवन किया जाए या गुरु आहार अधिक मात्रा में लिया अगर जाए या आधा पेट से ज़्यादा अगर आप आहार का सेवन करते हैं तो उदर में आधमान होगा, उदर में वायु की वृद्धि होगी, तीनों दोष कुपित हो सकते हैं, वमन भी उल्टी भी हो सकती है। अतिसार, अगर वह अन्न नहीं पचा, तीनों दोषों की विकृति हो गई, तीनों दोष उत्पन्न अधिक मात्रा में हो गए तो तीनों दोषों की समूर्छना और दोषों की समूर्छना के कारण वहाँ अग्निमांद हो जाना, अरुचि हो जाना, इस टाइप से लक्षण निर्माण आ जाएंगे। उदर में वेदना हो जाएगी, कभी उल्टी हो जाएगी तो कभी चक्कर आ जाएंगे, और ये तीनों दोष कुपित होने के कारण अनेक प्रकार के रोग निर्माण कर सकते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस, उदर में शोथ निर्माण होना, अतिसार निर्माण होना, वेदना से आदमी तड़पेगा, और जब तक ये स्टमक खाली नहीं होगा तब तक आपको वेदना होती रहेगी। और अन्न का अगर पचन नहीं हुआ तो उसमें आम निर्मित होगी। आम अगर निर्मित हो गई मतलब अपक्व अन्न अगर वहाँ तैयार हुआ तो वो नीचे जाके प्रॉपर अब्सॉर्प्शन नहीं होगा और उसका विष स्त्रोतों में जाके, रस रक्तों में जाके, पूरा शाखागत जाके आमवात जैसी व्याधि की निर्मित कर सकता है। तो अधिक मात्रा में आहार कर लेने से अनेक प्रकार की रोगों की निर्मित हो सकती है। अनेक 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अनेक रोगों की उत्पत्ति होके अपन किसी जीर्ण ऐसे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ज्वर आ सकता है, जनरली आंतरिक ज्वर जिसे टाइफाइड बोलते हैं, उस टाइप से रोगों की निर्मित होने की संभावना अति आहार सेवन करने से निश्चित ही आ सकती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। और यहाँ अगर त्रिविध कुक्षी के हिसाब से अगर आहार नहीं लिए या ज़्यादा लिए तो विषुचिका होना, ग्रहणी होना इत्यादि रोगों की निर्मित हो सकती है। तो चरकाचार्य जी ने त्रिविध कुक्षी का विशेष चैप्टर, विशेष अध्याय यहाँ बताया है कि अधिक मात्रा में आहार का सेवन करना कितना हानिकारक हो सकता है या कम मात्रा में आहार का सेवन करना अपने को क्या लक्षण निर्माण कर सकता है, यह बताते हुए बताया है कि त्रिविध कुक्षी यानी आधा पेट भोजन करिए, पाव भाग पानी के लिए और पाव भाग वायु के लिए। अगर इस टाइप से सेवन करते हैं आहार का तो आप रोग होने से बच सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। अपन आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे लोग, किसी का 2 रोटी खाने से ही पेट भर जाता है, किसी का 4 रोटी खाने से भी पेट नहीं भर सकता।
सुबह शाम 4-4 5-5 रोटी खाते हैं या चावल भी खा लेते हैं, एक बार भोजन करने के बाद आधे घंटे में किसी ने एक प्लेट फिर आलू पोहा दे दिया तो वो भी खा लेते हैं। अगर खाना खाने के पहले किसी ने कुछ खा लिया तो भी उनको भूख लगती है, यह विकृति के लक्षण है। इस टाइप से आहार का सेवन करना निश्चित ही रोगों को आमंत्रण देना है। अगर ज़्यादा आहार बार बार आप सेवन करते हैं तो स्टमक का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, चर्बी बढ़ जाती है और धीरे धीरे पेट छूटने लग जाता है, पेट बाहर निकलने लग जाता है। तो बहुत बार बचपन से या 10-12 साल, 15 साल या 16 साल के बच्चे जो धीरे धीरे ज़्यादा आहार सेवन करते हैं तो आगे चल के उनका पेट निकलना चालू हो जाता है। फिर बाद में 40-50 साल या 35-40 साल के बाद अगर पेट निकल गया तो वो फिर अंदर जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? कि स्टमक का साइज ही धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। फिर वो कम भोजन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। 1 रोटी 2 रोटी खाने के बाद में भी उनकी तृप्ति नहीं होती क्योंकि उनका स्टमक साइज बड़ा हो जाता है। तो अपन शुरुआत से ही अगर आहार को कंट्रोल में रखें, अपना स्टमक का साइज ही बड़ा होने न दे, तो अपन स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइप से अगर आहार सेवन किए। तो अपने आयुर्वेद में बताया है कि आहार के कारण ही रोगों की उत्पत्ति होती है। तो आहार कितना लेना चाहिए, इस बारे में चरकाचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। त्रिविध कुक्षी, स्टमक को 3 भागों में डिवाइड करके उतना ही आहार सेवन करना चाहिए जितना अपने को ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।